अयोध्या में राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा का हुआ आगाज। सरयू तट से सैकड़ों की संख्या में मातृ शक्तियों ने कलश में सरयू जल लेकर निकाली कलश यात्रा। सरयू तट से कलश यात्रा श्रृंगारहाट रामकोट होते हुए गेट नंबर 2 से पहुंची राम मंदिर। इससे पूर्व वैदिक आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा का कराया यजमान पूजन। सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा अनुष्ठान, शाम 6:30 बजे तक चलता रहेगा अनुष्ठान। 4 जून को भी दिन भर चलता रहेगा अनुष्ठान। 5 जून को दोपहर 1 बजे तक चलेगा अनुष्ठान। 1:25 से 1:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 7 अन्य उप मंदिरों में विराजित मूर्तियों की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। चंदौली के प्रखंड पंडित जयप्रकाश 101 वैदिक आचार्यों के साथ संपन्न कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे मौजूद। अयोध्या से क्षितिज साधवानी की रिपोर्ट। अभयं कुरु सन्नः कुरुप्रदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। बहुत अच्छा लग रहा है और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो 500 साल बाद भगवान के बाल्य रूप का अब एक भव्य रूप का भगवान के दरबार का जो दर्शन उनके प्राण प्रतिष्ठा में उनके जो कलश यात्रा में शामिल हो रहा है वो हम लोगों का सौभाग्य है। उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान श्री राम लला के स्थापना के पश्चात अब जो वहाँ पर लगभग 14 विग्रहों की स्थापना होनी है, उस स्थापना का यह सुंदर पवित्र पर्व अब आया है और उसका सारा कार्य हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार आरंभ होता है कलश यात्रा के साथ। भगवती पुण्य सलीला सरयू मैया की पूजा करके हमारी मातृशक्ति कलशों को लेकर के वहाँ पर पधारेगी और उसके पश्चात वहाँ के सारे वैदिक विधान के अनुसार कार्य आरंभ होंगे। उस कलश यात्रा का शुभारंभ करने का यह पावन पर्व है। हम सरयू मैया के तट पर पूजन करने के लिए और कलशों के लिए एकत्रित हैं। महाराज जी, इसके अलावा 2-3 दिवसीय कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा था, कहाँ से विद्वान आए, कैसे? जब भी कभी कोई प्रतिष्ठा का काम होता है वो वैदिक विधान के अनुसार होता है। वैदिक विधान के अनुसार जब ये कार्य होते हैं तब उसमें सभी देवताओं के मंत्रों का जप, उन देवताओं के विग्रह का अन्नाधिवास, जलाधिवास, शय्याधिवास आदि अधिवासन, फिर उन सभी के सभी विग्रहों के अनेक प्रकार के न्यास, ये सब होकर के फिर उनकी विधिवत प्रतिष्ठा होती है। इसके साथ साथ सभी देवताओं के लिए जो हवन किया जाता है वो भी विविध मंत्रों का होता है। अब यहाँ पर तो संपूर्ण लगभग 14 विग्रहों की स्थापना का एक महान कार्य चल रहा है, इसलिए 101 वैदिक विद्वानों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये मुख्यतया काशी से और बाकी सारे अवध प्रांत से आसपास के ही विद्वानों को बुलाया गया है। ये सब वैदिक विद्वान अपने विधान के अनुसार इस समस्त कार्य को संपन्न करेंगे। यह है कि गंगा दशहरे के पावन पर्व पर जब दिनांक 5 जून को यह स्थापना होगी, वह अत्यंत उत्तम मुहूर्त है। ऐसा उस मुहूर्त का संपूर्ण वर्णन करके कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने हम लोगों को भेजा है। हम लोगों को पता ये था नहीं, लेकिन अभी हम लोगों को पता चला कि संयोग से 5 जून के दिन जिन
उत्तर प्रदेश के परम यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज ये प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं, उनका जन्मदिन भी उसी दिन पड़ता है। यह हम लोगों के लिए अपूर्व सुखद पर्व है और इसलिए हम सब लोग अत्यंत आह्लादित हैं, उसकी तैयारी में जुटे हैं। दर्शन परकोटे के सभी मंदिरों का कब तक शुरू हो जाएगा? आम श्रद्धालु कब दर्शन कर सकेंगे? देखो, ये सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, इसलिए ये सुरक्षा विभाग को पूछ करके ही बतलाया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा की तैयारियां होने पर प्रतिष्ठा के पश्चात दर्शन के लिए इन मंदिरों को खुला किया जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं होगी। महाराज जी, कोविड बढ़ रहा है तो क्या जो लोग आ रहे हैं उनकी कोविड टेस्ट भी कराए जाएंगे? ऐसी कुछ बातें हैं? देखिए, कोविड टेस्ट के बारे में मुझे पता नहीं है। जिसका पता नहीं होता है वो बात मैं बोलता नहीं हूँ, इसलिए इस बारे में आप मुझे मत पूछिए। है क्या क्या इवेंट है, कैसे किया जा रहा है, क्या कहेंगे? कलश यात्रा राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रथम तल पर राम पंचायतन की स्थापना होगी। उसके उत्सव के प्रारंभ के लिए कलश यात्रा ये है और विशेष विवरण हमारे महामंत्री चंपत जी से बात किया जाए। देखिए, हमारे अयोध्या महानगर जब से राम जन्मभूमि में रामलला स्थापित हुए हैं, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना हुआ, तो एक अवसरों का, संभावनाओं का, उत्सवों का महानगर है। और आज राम जन्मभूमि के श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जल यहाँ से ले जाया जा रहा है। परकोटों पे स्थित पंचायतन भगवान के अन्य मंदिरों के लिए वहाँ से मंदिर लेके जाया जा रहा है। तो कुल मिला के उत्साह का वातावरण है। तमाम महिलाएं इसमें भाग लेने के लिए आई हुई, तमाम संत समाज यहाँ पर एकत्र है। उनके साक्षी भाव से यहाँ पर जब जल लेकर वो जाएंगे, उसी जल से वहाँ पे तमाम धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे और भगवान श्री रामलला को समर्पित। महाराज जी, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ऐसा है, भगवान पहले आ गए, अब हर दिन सुबह सुबह जो हो रहा है, जो आगे होता जाएगा, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो भगवान के साथ परिवार जुड़े रहे हैं, उन सब के मंदिर बन रहे हैं, उसी के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। और जहाँ भगवान का सारा समाज आ जाएगा, वहाँ सब अच्छाइयाँ आएंगी, देश में भी आएंगी, यहाँ तो आई गई हैं और हमारे सारे देश में भी मंगल ही मंगल होगा।